तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वीवी और टिस्टन को, जो चार्ल्स को ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए देख रहे थे। और ऑपरेशन थिएटर का लाइट ऑन हो जाता है और उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 1 मंथ गुजर चुका है और हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बेहोश होता है, लेकिन उसकी स्थिति में पहले से काफ़ी सुधार आया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि चार्ल्स से मिलने आई होती है और बोल रही होती है कि चार्ल्स देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्लावर लेकर आई हूँ। उसके बाद वो फ्लावर रख देती है और बोलती है कि तुम अभी भी नहीं जगे हो ना, वैसे तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोग से होता है या ऐसी चीज़ से होता है जिसे तुम फेस नहीं करना चाहते हो, तो तुम इसी तरह से बस छुप जाते हो, जो कि तुम अभी भी छुप रहे हो। उसके बाद बोलती कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही छुप के रहोगे, क्या तुम नहीं जगोगे, क्या तुम हमेशा ऐसे ही सोते रहोगे, एक बार उठ तो जाओ। लेकिन चार्ल्स अभी भी कोमा में था, इसलिए वो नहीं जग पा रहा था, लेकिन वो वीवी की सारी बातों को सुन सकता था और महसूस कर सकता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोर्ट का सीन, जहाँ पे यूलिना और यूलिन का केस चल रहा होता है और जज अपना फैसला सुना रहे होते हैं। और जज कहते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को देखकर ये फैसला लिया जाता है कि यही लोग रियल अपराधी है, इसलिए इन दोनों को लाइफ टाइम उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और इसी के साथ ये कोर्ट यहीं पे बर्खास्त की जाती है। और ये कोर्ट का फैसला सुन के यूलिना और यूलिन दोनों को सैड हो जाते हैं और चुपचाप से खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर जेल लेके जा रहे होते हैं। तभी पुलिस यूलिना के पास से यूलिन को लेके जा रही होती है, जिससे यूलिना का नज़र यूलिन पे पड़ता है, जिसको देख के यूलिना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से घूर कर देख रही होती है। उसके बाद वो पुलिस से अपना हाथ छुड़ाकर उस पर अचानक से अटैक कर देती है और उसे मारने लग जाती है, जिससे यूलिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो। तभी यूलिना उसे और मारने लगती है और उसका बाल खींचने लगती है और बोलती है कि तुम घटिया औरत, तुमने मेरे बेटे चार्ल्स को कितनी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया और तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम आखिर अभी तक मरी क्यों नहीं हो। और ऐसे बोल बोल के उसे बहुत मारे जा रही होती है, कभी अपने पैर से कभी अपने हाथ से, जितना वो मार सकती थी उसे मारे जा रही होती है। और इधर यूलिन बेचारी बहुत रो रही होती है और उसके पेट में भी यूलिना मार रही होती है, जिससे यूलिन को काफ़ी तेज़ दर्द होता है और वो पुलिस ऑफिसरों को बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ कोई तुम मुझे बचाओ। और इधर यूलिन अभी भी गुस्से में होती है और उसे मारे जा रही होती है और कहती है कि तुम क्या सोचती हो, तुम ये घटिया सा बच्चा का इस्तेमाल करके मेरे परिवार में आओगी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं आज तुम्हारे इस बच्चे को भी मार दूँगी तुम्हारे साथ साथ। और इस घटिया बच्चे को तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन आज मैं इसको मार कर ही रहूँगी। और जो तुम सपना देख रही हो ना कि तुम इस बच्चे का सहारा लेके आओगी, वो सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। और ऐसे बोल बोल के उसे बहुत मारने लगती। तभी पुलिस ऑफिसर लोग ये देख के पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो चलो जल्दी चलो, उसे रोकते हैं। उसके बाद वो जल्दी से जाके यूलिना को पकड़ लेते हैं और यूलिना अभी भी चिल्ला रही होती है कि तुम घटिया औरत और तुम्हारी बहन दोनों घटिया औरत, मैं तुम लोग दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी एक दिन। और अगर मैं जीते जो नहीं मार पाई तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मरने के बाद मैं तुम लोग दोनों को मार दूंगी, देख लेना। और इधर दिखाया जाता है इवलिन को, जो कि बहुत रो रही होती है और उसके आसपास बहुत सारा ब्लड फैला होता है और देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी के साइड, जो कि चार्ल्स के पास बैठी हुई होती है और ये हादसा याद करके सोचती है कि नहीं, मुझे चार्ल्स को ये नहीं बताना चाहिए, इस बारे में बात नहीं करती हूँ। उसके बाद वो चार्ल्स को बोलती कि चार्ल्स, आज मेरी शादी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ और मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन तुमने दया दिखाई और गाड़ी मुझ पर टक्कर नहीं मारी। उसके बाद वो चार्ल्स के नज़दीक जाके उसके सर पे प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है कि मैं भगवान से प्रेयर करूँगी कि तुम जल्द से जल्द कोमा से बाहर निकल जाओ और जग जाओ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जब तक हम लोग जीवित हैं यही हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि हमारे पास चांस होता है अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का और जो रिग्रेट में हम जी रहे हैं उससे बाहर निकलने का और कुछ अच्छा करने का और अपनी खुशियों को ढूंढने का। उसके बाद वीवी पास्ट का एक सीन याद करती है, जिससे वो चार्ल्स को उसका पसंदीदा फ्लावर दी होती है, जिसको देख के चार्ल्स बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि वीवी, ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद है। जिसको याद करके वीवी पूरा सैड हो जाती है और बोलती है कि चार्ल्स, प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना और जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। उसके बाद वीवी वहाँ से चली जाती है और बाहर निकल कर देखती है तो देखती है कि टिस्टन उसका हेलीकॉप्टर में वेट कर रहे हैं और टिस्टन उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि वीवी अपना हाथ दो। तो वीवी उसे अपना हाथ देती है। उसके बाद दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठ के सीधा मैरिज हॉल के लिए निकल जाते हैं।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेंशन को, जहाँ पे आज वीवी और ट्रिस्टन की शादी होने वाली थी। और यहाँ पे आज बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो वीवी के मॉम डैड और बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह सब कोई आए होते हैं। और वहाँ पे टेस्ट का भाई भी आया होता है, जो ये सब देख के सेबेस्टियन को बोल रहा होता है कि आप क्या सोचते हैं, अगर मैं इन नवविवाहितों को थोड़ा सरप्राइज़ दे दूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि इन्होंने मेरी बहन की सगाई में आकर जो तमाशा किया उसका तो बदला लेना ही चाहिए ना। और वैसे भी शादी के दिन ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो कोई कभी ना भूले, स्पेशली जिनकी शादी हो रही है वो कभी ना भूले। तो बताओ, ऐसा कोई मोमेंट मैं क्रिएट कर दूँ जिसे ये लोग कभी ना भूले। तो सेबेस्टियन हंसते हैं और बोलते हैं कि सीओ फेडरिक, हमारे सीओ ट्रिस्टन ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि आज आप चाहे जितना गुस्सा निकाल सकते हैं। अगर आपको अपना गुस्सा निकालना है तो आप उनके मुँह पे केक भी फेंक सकते हैं और अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, जिससे आपको बेटर महसूस हो। सिर्फ आपको ये परमिशन दिया गया है। जिसको एक बगल वाला लड़का भी सुन रहा होता है और वो बहुत हंस रहा होता है और बोलता है कि देखकर तो ऐसा लगता है कि मिस्टर फेडरिक मिस्टर ट्रिस्टन की काफ़ी क्लोज है, तब तो मिस्टर ट्रिस्टन उन्हें ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उसके पास सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि आज दुल्हन की ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही होती है और किसी परी से कम नहीं लग रही होती है। और उसके फादर उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रिस्टन के पास लेके जा रहे होते हैं, जैसे उसकी मॉम भी देख रही होती है और बहुत खुश थी। और आसपास के लोग भी वीवी को खुश देख के बहुत खुश थे। उसके बाद देखते ही देखते वीवी ट्रिस्टन के सामने आ जाती है और ट्रिस्टन वीवी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज वीवी लग ही रही थी बहुत सुंदर। उसके बाद वीवी के फादर वीवी का हाथ ट्रिस्टन के हाथ में देकर बोलते हैं कि ट्रिस्टन, आज से वीवी का तुम ध्यान रखना। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी वीवी का ध्यान रखूँगा और उसे किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने दूँगा और पूरी ज़िंदगी वीवी को खुश रखूँगा। उसके बाद वीवी और ट्रिस्टन दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है। उसके बाद दोनों का शादी हो जाता है और वीवी बुग्गे को लोगों के सामने उछाल देती है, जिसे लोग पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर कर रहे होते हैं। और इधर दिखाया जाता है चार्ल्स को, जो कि अभी भी कोमा में होता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि 1 साल गुजर चुके हैं और हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि सो रही होती है और उसका अलार्म कंटिन्यू बज रहा होता है और वो बार बार अपना अलार्म ऑफ कर रही होती है। तो ये सब देख के ट्रिस्टन बोलते हैं कि वीवी अब उठ जाओ। तो वीवी बोलते हैं कि ट्रिस्टन बस प्लीज़ 5 मिनट मुझे और सोने दीजिए, सिर्फ 5 मिनट। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि उठ जाओ वीवी, आज तुम्हारा इंटरव्यू है और तुम्हें वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तुम अपने बेयून कंपनी के साइट से इंटरव्यू देने जा रही हो और काफ़ी लोग आज तुम्हें देखने वाले हैं। तो तुम इस तरह से नहीं सो सकती, अगर तुम इस तरह से सोओगी तो और लेट हो जाओगी, इसलिए उठ जाओ वीवी। पर वीवी अभी भी नहीं उठ रही होती है। तो ट्रिस्टन उसकी फोरहेड में एक प्यारा सा किस करते हैं और बोलते हैं वीवी अब उठ जाओ। तो वीवी बोलती है कि क्या इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाता है, अभी अभी तो मैं सोई थी और इतनी जल्दी मुझे उठना भी पड़ जा रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो ट्रिस्टन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुमसे कल कहा था ना कि जल्दी सो जाओ वीवी, अगर तुम नहीं सोओगी तो सुबह वाला इंटरव्यू मिस कर जाओगी। लेकिन तुम्हें तो जगना था ना, क्योंकि तुम्हें तो रोमांस करना था। जिसको सुन के वीवी पूरा ब्लश करने लग जाती है और ट्रिस्टन उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तो वीवी उसे तकिया से मार रही होती है और बोलती है कि आप बहुत बुरे हो, आप इस टाइम मुझे क्यों याद करा रहे हो, अभी तो मुझे याद नहीं कराना चाहिए। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि ठीक है, आज रात में हम लोग फिर से रोमांस करेंगे। जिसको सुन के वीवी और ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि ट्रिस्टन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।